अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि खान साहब लाहौर से निकलकर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आ गए। बनिंगाला यानी अपने घर में चले गए। पहाड़ के ऊपर खान साहब ने घर बना रखा है। चारों तरफ दरख्त हैं, ग्रीनरी है, फूल खिले हुए हैं, परिंदे वहां पर चहचहाते हैं और पूरा एक जंगल सा माहौल है। एक बड़ी जबरदस्त जगह पर इमरान खान साहब का घर है, बिल्कुल टॉप पर है। वहां से होकर पूरा इस्लामाबाद यानी पूरे इलाके को आप देख सकते हैं और बड़ा एक जबरदस्त एक माहौल वहां पर बना होता है। खान साहब वहां पर पहुंचे और उसके बाद तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, पीटीआई ऑफिशियल्स या इमरान खान के, वहां से एक वीडियो जारी की गई और ये वीडियो तक कुछ सेकंड्स की है, फिर एक वीडियो डेढ़ दो मिनट की है। और इन वीडियोस के ऑप्टिक्स हैं, ये वैसे नहीं जारी कर दी जाती, इनका एक मैसेजेस होता है, एक मैसेजिंग होती है, मैसेजेस कन्वे करने होते हैं और कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट करने होते हैं। यानी अंदाजा लगाएं, एक वीडियो ये है कि इमरान खान साहब बनीगाला जा रहे हैं, उनके सामने दो कुत्ते उनके आगे चल रहे हैं। शेरू उनमें से, शेरू एक का नाम है, बड़ा फेवरेट है खान साहब का। और फिर पीछे कुछ खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ इस चीज को सामने रखते हुए देखें कि ये जो मुश्किल वक्त तहरीक इंसाफ और खान के ऊपर है, इतना ही मुश्किल टाइम तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आया। ये शायद थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, मैसिव क्रैकडाउन है, मारधाड़ बहुत ही ज्यादा है, बहुत मैसिव, यानी लाइन क्रॉस की जा रही है। इससे पहले लाइन उतनी नहीं क्रॉस हुई, लेकिन इतना ही मुश्किल टाइम सब पॉलिटिकल पार्टीज पर आया, एक ही जगह से आया। लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाती हैं, यानी पहले तहरीक इंसाफ फायदा उठाती थी, आज बाकी सारी मिलकर फायदा उठा रही हैं। यानी यही मुश्किल वक्त जब नवाज शरीफ के ऊपर आया था, तो आपने देखा होगा कि मियां साहब ने फौरी तौर पर वीडियोस और तस्वीरें जारी कर देते थे। प्लेटलेट्स ऊपर हो गए, प्लेटलेट्स नीचे हो गए, कभी बेड पे लेटे हुए हैं, सर पे हाथ रखा हुआ है, रोला पड़ गया था, मरने वाले हैं मियां साहब, उनकी जान जाने वाली है, मुल्क से बाहर निकालें। यानी ये ऑप्टिक्स पाकिस्तान में क्रिएट किए गए थे, ये नैरेटिव बनाया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से। जब जरदारी साहब के ऊपर यही वक्त आया, तो वो व्हील चेयर पर बैठ गए थे और आपने देखा था वो अदालतों में भी जाते थे व्हील चेयर पर, यानी दो तीन बंदे धक्के लगा रहे होते थे और जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है ये चल नहीं सकते, इनकी कमर बिल्कुल फारिग हो गई है, और दो बंदे धक्के लगाकर इन्हें लेकर जाते थे अदालतों में। एक और शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा वजीर आजम साहब हैं, इनके ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने कह दिया था मेरी कमर फारिग हो गई है, और कमर की तकलीफ इनकी उठ गई थी, कमर की तकलीफ इनकी जाग गई थी और इनके लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी, और इन्होंने भी बाकायदा से ये ऑप्टिक्स क्रिएट करने शुरू कर दिए थे कि मेरी कमर फारिग हो गई है, ऑपरेशन हो चुका है, ये हो चुका है, फलां हो चुका है। और दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर जब ये वक्त आया, तो आपने एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा होगा कि खान डाउन, यानी वो बनीगाला में है, वो अपने कुत्तों के साथ खेल रहा है, वॉक कर रहा है, वो खुलकर बातचीत कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दे रहा है, अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है और एक बड़ा अच्छा माहौल। तो ये ऑप्टिक्स जाहिर है इन वीडियोस के जरिए क्रिएट किए जाते हैं। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उनके अंदर इन ऑप्टिक्स का, इन वीडियोस का, इन जो पिक्चर्स की सूरत में यकीनी तौर पर आप लाजमी देखेंगे। एक और बड़ी खबर यह है, 17 लोगों को फारिग कर दिया गया है, और ये जिन लोगों को तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने फारिग किया है, ये याद रखें, इनकी सियासत दफन हो गई है, इनकी सियासत खत्म हो गई है, इनके चेहरों के ऊपर कांटा लग चुका है और अपने घर के बच्चे इन्हें पहचानेंगे नहीं। यानी मुझे याद है कि एक बहुत प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कहते हैं कि एक बड़ा पॉलिटिशियन है, उसने ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, साइड लाइन हो गया। तो उसके बाद जो उसका अपना बच्चा था, उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया कि मैं अपने बाबा से बातचीत नहीं करूंगा, जो प्रेशर के सामने आकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यानी हालात बड़े खराब है, बड़ा मुश्किल टाइम है, लेकिन बहुत सारे लोग खड़े भी हैं। 17 लोगों में जिनमें फारिग किया गया है, वो अली जैदी साहब है, जो कहते हैं सर पे गोली भी मार दे नहीं छोड़ूंगा। आशिक अवान है, फिरदौस आशिक अवान, उसके बाद मुराद रास हैं, उसके बाद मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती महमूद साहब, फवाद चौधरी साहब, अगेन उन्हें भी फारिग किया गया। उनकी बेगम, कोई समझ नहीं आ रही कि ये एक तरफ जाकर तहरीक इस्तेकाम के साथ बैठते हैं, जहांगीर खान तरीन के साथ बैठते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान का सोशल मीडिया के ऊपर रुला डाल देते हैं। खान बाहर आता है, ये हार्ट बेचते हैं, ये ऊपर दिल लगाकर ट्वीट कर देते हैं, और इनकी बेगम आज भी ये कह रही है कि यानी ये खान, ये फवाद चौधरी कोई फारिग नहीं हुआ, जो वोट है सारा फवाद चौधरी का है, फवाद चौधरी का ड्राइवर भी खड़ा होता है, एक इंसाफ के वोट पर तो जीत जाएगा। तो कोई समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ जा रहे हैं, यानी इन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि खिचड़ी जो पकाना चाह रहे पकेगी यानी पकेगी। लेकिन 17 लोगों को फारिग कर दिया गया है और उनकी सियासत दफन हो गई, उनके ऊपर कांटे लग चुके हैं और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हकीकी मानों में माइनस हो चुके हैं। डॉक्टर शरीफ मजारी साहबा और बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा, इनके चांसेस हैं यकीनी तौर पर ये वापस आएंगी। खवातीन बहुत एक एक्सट्रीम लाइन क्रॉस की गई इनके मामले में, और इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि वापस आएंगी। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा, मैं जाती तौर पर इन्हें जानता हूं, क्वालिफाइड, तगड़ी क्वालिफाइड है, बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हैं और पाकिस्तान की उन लोगों में शामिल होती हैं, डॉक्टर शरीफ मजारी साहबा और मलिका बुखारी साहबा, कि जिनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए बतौर कौम कि ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। इतनी पढ़ी लिखी शख्सियत यहां पर मौजूद है। डॉक्टर शेर मजारी रिजीम चेंज पढ़ाती रही हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान में कायदे आजम यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, और बैरिस्टर मलिका बुखारी दुनिया भर का लॉ समझती हैं, कानून समझती हैं, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत में इन जैसे शख्सियत का होना हम सब के लिए फख्र है बुनियादी तौर पर। खान की एक और वीडियो जारी की गई और उन्होंने कहा कि जब एक दफा कौम खड़ी हो जाती है, फिर ये कौम पीछे नहीं जाती, इन लोगों को समझ नहीं है।
اصل میں یہ لوگ اپنے ذہنوں میں ایک سوچ بنا چکے ہیں, لوگ سمجھ گئے ہیں, اور لوگ اب کسی بھی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک اور افسوسناک خبر ہے, اور یہ بہت افسوسناک ہے. 57 دن ہو گئے جی عمران ریاض خان کو غائب ہوئے, یعنی اٹھائے ہوئے. ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں, یعنی کیا ساریاں بہت ہیں. ان کے وکلا کہتے ہیں آج آ جائے گا, کل آ جائے گا, ہفتہ بعد آ جائے گا, یہ آ جائے گا, لیکن کسی کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی لائن کراس نہ ہوئی ہو. لیکن ایک اور خبر ہے کہ جیو جنگ گروپ کے صحافی ہیں محمد عسکری صاحب, انہیں پولیس کی جانب سے اٹھایا گیا, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سادہ ملبوس کپڑوں میں کچھ لوگ انہیں اٹھا کر لے کر چلے گئے. یعنی اگین پولیس کی کسٹڈی سے ایک اور صحافی غائب ہو گیا ہے, ایک اور صحافی جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. یعنی صحافیوں کے ساتھ جب یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے سے روکا جا رہا ہے, آواز نہیں نکلنی چاہیے, زبانیں کاٹ دو, سر اپنے جھکا دو, دماغ اپنے سن کر دو, نہ دیکھنا ہے, نہ سننا ہے, اور نہ بولنا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.